मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा किस तरीके से माघ मेला का वह मुख्य अंग जिसे कहा जाता है पांटून पुल अब बनकर तैयार है। यानी कि माघ मेला में इस बार 7 पांटून पुल बनाए जाएंगे, लेकिन जो एक अनुमान लगाया जा रहा है देश और प्रदेश से आने वाली पब्लिक का, आने वाले श्रद्धालुओं का, उनकी संख्या 15 करोड़ अनुमानित आंकी जा रही है, जिसके लिए प्रयागराज के फाफामऊ क्षेत्र में 2 और नए पांटून पुल बनाए जाएंगे। यानी कि 7 पांटून पुल बनाने का निर्णय पहले लिया गया था। अब 2 पांटून पुल जब उसमें एडिशनल जोड़े जाएंगे तो उन पांटून पुलों की संख्या 9 हो जाएगी। अब उसको बनाने के पीछे का कारण यह बताया जा रहा है कि लखनऊ, प्रतापगढ़, कौशाम्बी से आने वाले तमाम श्रद्धालुओं के लिए यातायात में वह सुगमता प्रदान करेगा। जरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा यह पांटून पुल बन के तैयार है। किस तरीके से इस बार पांटून पुल को अपने आप में एक यूनिक रंग भी दिया गया है। भगवा रंग से पूरा का पूरा पांटून पुल पोते जा रहे हैं। जरा आप गौर कर पा रहे होंगे उस दूर की तस्वीर में, वहाँ का पांटून पुल पूरा बन के तैयार हो चुका है। आप देख रहे होंगे कुछ गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लोग वहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि वह पांटून पुल सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है, जो भगवा रंग से पूरा पोता गया है। आगे शास्त्री ब्रिज है, इसी के आगे फाफामऊ वाला जोन पड़ता है, वहाँ पर भी 2 नए पांटून पुल बनाए जा रहे हैं। हालांकि मेला क्षेत्र में आप किस तरीके से देख रहे हैं, इस समय पूरा का पूरा तैयारियों का यह मैनेजमेंट चल रहा है। यह नज़ारा है प्रयागराज के संगम क्षेत्र का। अगर आपने महाकुंभी देखा हो या माघ मेला आप आने वाले समय में देखने वाले हैं, तो मुख्य आकर्षण जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें देखने के लिए लाखों करोड़ों लोग पहुंचते हैं, उनके आशीर्वाद को लेते हैं, वह तमाम साधु संत अब इस जगह पर पहुंचकर अपनी अपनी धुनी रमाए हैं। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पर महाराज जी विराजमान हैं। ऊपर छत्र लगा है, इसी छत्र के नीचे महाराज जी रहते हैं। अभी कुछ देर पहले आप देखे होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से संत जनों की दिनचर्या होती है। हालांकि यह पूरा का पूरा एरिया माघ मेला परिसर का वह क्षेत्र है जिसे अखाड़ा क्षेत्र भी कहा जाता है। इस एरिया में आपने महाकुंभ के समय तमाम अखाड़ों को देखा था। इस समय अब यहाँ पर अनेकों शिविर भी बस चुके हैं। मैं आपको 360 यहाँ का शॉट दिखाना चाहता हूँ। जरा आप गौर करिए किस तरीके से अगल बगल छोटे छोटे शिविरों को काट करके अनेकों शिविर यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। उन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से संत, साधु संत जो भी हैं वहाँ पर मौजूद, उनके श्रद्धालु भक्त आशीर्वाद दे रहे हैं। सब अपने अपने नित्य कार्य में बिजी हैं। यानी कि एक प्रकार से कहा जाए जो ऑफिशियल घोषणा है माघ मेला के शुरू होने की, वह भी अब निकटतम है। कुछ दिन शेष बचे हैं। पौष पूर्णिमा का प्रथम स्नान पर्व है। ऐसे में माघ मेला में संत महात्माओं का आगमन अपने आप में बड़ा ही शोभनीय चीज़ है। हालांकि चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं और समझते हैं किस तरीके से इस बार का माघ मेला होने वाला है और क्या कुछ खास होने वाला है इस बार के माघ मेले में। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, माघ मेला का आयोजन हो रहा है, इतना भव्य आयोजन होता है, आप लोग अभी से पहुंच चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं लोगों से? अभी तो प्रारंभिक अवस्था है। हर साल का ये तो माघ मेला है, हर साल लगता है और हर साल आते हैं हमसे, और इसी तरह की प्रक्रिया शुरू होती है, कोई लगाया विधान करना। जी महाराज जी, तो मेला शुरू होने से पहले आप लोग पहुंचे हैं, क्या कुछ खास है और किस तरीके से इस बार का मेला आप अनुमान कर रहे हैं? जो आपके तमाम श्रद्धालु आएंगे आपके पास पहुंचे आशीर्वाद ले, क्या कुछ करें वो? अब इस बार कुछ विशेष पर्व है, विशेष नक्षत्र है, इसलिए इसको माघ मेला का नाम दिया गया है। और सब प्रक्रिया वही है। तो महाराज जी, ये धुनी रमाएं हैं जो तमाम यहाँ की होती है, लोग कहते हैं आशीर्वाद देते हैं, आप भस्म से उनको तिलक भी करते हैं, कुछ उनको देते हैं, वो घर भी ले जाते हैं, ऐसी तमाम परंपराएं हैं, जरा उनके बारे में भी कुछ समझाएं। कोई परंपराएं तो भगवती है भगवान का, धुनी की हवन पूजा होता है तो इसमें विशेषता है। कोई तिलक लगा दिया जाता है, मनोरथ पूर्ण होता है। तो महाराज जी, आप दिन और रात यहीं पे रहते हैं, इसी जगह पे? रात में हम अंदर रहते हैं, दिन में आप यहाँ रहते हैं। तो महाराज जी, कब तक, जैसे आम लोग हैं यहाँ पर आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो किस तरीके से आए? मतलब क्या कुछ वो चीज़ों को बचा करके आए? खुला दरबार है तो कोई ताला और कमरा तो है नहीं, जो आवे अपना ले आशीर्वाद जाए, दर्शन, किसी को कोई रोक टोक? हाँ। क्या कुछ कहना चाहते हैं? कुछ आपकी मंशा है किसी को संदेश देने की? तो संदेश का ये भाई, सनातन है, सनातन पर लोग चलें, भगवान का भजन करें, स्मरण करें, आनंद। तो जैसा आपने सुना, महाराज जी का कहना है अपने धर्म से जुड़े हैं, उसका तमाम प्रकार से आप अनुयायी बने, उसमें सब चीज़ों को फॉलो करें। मैं आपको और तस्वीरों के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं किस तरीके से इस बार का पूरा यह क्षेत्र बनाया गया है। मैं कहना चाहूँगा कि जरा आप
जा करके थोड़ा अगल बगल का दायरा दिखाएं। इधर अगल बगल की एरिया में तमाम वह लोग पहुंचते हैं जिन्हें प्रसाद ग्रहण भी मिलता है, यानी कि एक भंडारे का दिव्य और भव्य आयोजन होता है जहां पर परोसे जाने वाले उन तमाम व्यंजन को अलग ही प्रकार से नाम दिया जाता है। किसी को राम रोटी कहा जाता है, यानी कि यूनिक नेम होता है। टोटली कहा जाए यह पूरा का पूरा अब जो माघ मेला आपने देखा है, आपने अपने मन में कल्पना की है, वह शुरू हो चुका है। यह नज़ारा है प्रयागराज से माघ मेला क्षेत्र का। गौरव पांडे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।